बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर से दिग्विजय सिंह राठी का जो ये एविक्शन हुआ है काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी अनफेयर ऐसा लग रहा है। लेकिन बिग बॉस ने जो ये साजिश रची है, क्या ये साजिश थी? क्या ये धोखा हुआ है? क्या ये ट्विस्ट लेकर आए थे भाई बिग बॉस घर में, जिसके चलते दिग्विजय सिंह राठी जो कि घर से बेघर हो गए? अब इसमें गलती किसकी है? गलती क्या खुद दिग्विजय सिंह राठी की है कि उन्होंने क्यों इतने कॉन्फ्लिक्ट घर में पैदा किए थे, जब उन्हें पता था कि उनका ज़्यादा किसी के साथ ज़्यादा वो नहीं है। यानी कि उन्हें बिग बॉस की तरफ से मे बी शायद उन्हें कोई मिनिमम गारंटी मिली नहीं होगी, या फिर जैसे कि करण हो गए, विवेन हो गए, अब विवेन ना भी खेले तब भी विवेन का नाम आता ही आता है भाई इस घर में। तो यानी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं, इन्हें पता है कि हमारी पकड़ काफ़ी अच्छी है भाई इस घर में। लेकिन दिग्विजय शायद ये बात वो भूल गए थे। लेकिन वो जिसकी पकड़ अच्छी है कि जो जिसको बिग बॉस ले जाना चाहेंगे टॉप 3 तक, उसका हाथ पकड़ लिया दिग्विजय ने। एंड उसके बाद जो है ये पूरा मंजर जो है शुरू हो गया। साइडलाइन क्या किया गया था दिग्विजय सिंह राठी को, या फिर वो खुद जो उनका पुअर गेम प्ले था, ये वजह बनी है उनके इस एविक्शन की। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं कि जब वो घर में आए थे तो उनका जो गेम है वो शुरू हुआ था भाई रजत दलाल के साथ। रजत ने कहा कि भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, भाई बंदी वाली बात है। कई बार जो है भाई रजत ने बोला तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई, लेकिन दिग्विजय की तरफ से ये चीज़ निकली नहीं ज़्यादा। दिग्विजय अपने माइंड में क्लियर था कि मुझे विवेन डेसेना से पंगे लेके चलना है, क्योंकि ये बंदा इस गेम में काफ़ी आगे जाएगा, और करणवीर से मुझे दोस्ती बढ़ानी है क्योंकि ये भी मुझे इस गेम में आगे लेके जाएगा। ये जो एक गेम प्ले था ना, काफ़ी पुअर गेम प्ले, मे बी सिलेक्शन काफ़ी गलत हो गई बिकॉज ड्यू टू करणवीर, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक करणवीर का जो ये गेम है सबको थोड़ा थोड़ा मतलब लग रहा था स्टार्टिंग से कि एक एंटागोनिस्ट टाइप का लग रहा था। जैसे कि जहां पर करण को कहा जाता था कि जलनवीर बोलते हैं सोशल मीडिया पर, साथ ही साथ वो जलता है विवेन से या वो ऐसे खेलता है। और लेकिन कहीं ना कहीं करण ने अपने इस गेम को बहुत सटल तरीके से आगे लेके गए, चाहे कुछ भी चीज़ें हुई हैं। बहुत बड़े बड़े जो टैग लगे उस पर, करंट पर, यहाँ तक कि इस चीज़ का भी ईशा ने कहा कि तुम यहाँ के बैठ जाओ, यहाँ के नीचे बैठ जाओ, तो वो चीप वाली जो बात थी। तो अब इस पूरे मुद्दे पर क्या बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं कि दिग्विजय सिंह राठी को करण का साथ चाहिए था जो कि मिला, उनके साथ कनेक्टेड शिल्पा एंड चुम का जो भी साथ मिला, लेकिन शिल्पा और चुम को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दिग्विजय के लिए चुम, मे बी दिग्विजय के लिए वो हो सकती थी ऑनेस्ट, बस मे बी दिग्विजय चुम के लिए ना भी हो सकता था। यहां पर दिग्विजय का पूरा गेम क्लियर कट था कि मुझे सिर्फ करण के साथ रहना है, करण का दुश्मन मेरा दुश्मन, करण का दोस्त मेरा दोस्त। अगर शिल्पा और चुम करण की टीम में नहीं होते, श्रुतिका नहीं होती, तो शायद वो दोस्ती भी नहीं करते, या उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेफिनेटली होता। बट यहां पर हमेशा एक चीज जो है देखी गई थी कि दिग्विजय सिंह राठी ने ना श्रुतिका अर्जुन के साथ उन्होंने अपने बॉन्ड को बनाया, और जब एक चीज वाला टास्क था जिसमें चीज उनको मिला था, तो बर्गर उन्होंने खिलाया अपनी फेवरेट उस टाइम पे श्रुतिका को, और चीज चीज दे पकड़ा दी रजत को जब वो उनके करीब थे। बट यहां पर बड़ी चीज क्या निकल के आई कि यहीं से जो है ना वो दोगलापन जो है शुरू हो गया था, वो दोगला फेस। एंड बाद में उन्होंने क्लियर कट चीज़ों को बोलना शुरू करा कि बाहर इमेज कैसी है उसकी, ऐसी है, या फिर ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है देखने को मिली। एंड उसके बाद जो उनका बोलने का जो वो था कि भाई जैसे वो बोलते थे भोंदू, तो भोंदू हो गया, और बात बात में जो अग्रेसिव नेचर जो मतलब आता था, फिर फाड़ दूंगा या फिर ये कर दूंगा। सलमान खान ने भी कहा कि आप बात को इतना खींच देते हो, बात को खत्म क्यों नहीं करते हो, आप तो ऐसे लेकर बैठ के जैसे कि पता नहीं क्या ही, कितना बड़ा दुख आपको मिल गया है इन सब चीजों का, उस बात को आप खत्म करो ना। या तो आप उस बात को खत्म करो, या फिर उस बात से आप उसको डबल उसमें मत लो, या तो आप दोस्ती रखो या फिर प्रॉपर दुश्मनी ही कर लो। आप उनके साथ बैठ भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, हर चीज जो है वो कर रहे हो। तो एक स्ट्रैटेजी थी मे बी यहाँ पर दिग्विजय सिंह राठी की। तो उस स्ट्रैटेजी में शायद वो ये भूल गए कि अगर मैं पूरे घर को अपना दुश्मन बना लूंगा, ये 1 वर्सेस ऑल हो जाएगा। लेकिन यहां पर फिर सबको लगेगा कि यार दिग्विजय की फाइट सबसे है, विवेन, अविनाश, ईशा, यामिनी, या सारा वारा कोई भी है, हर किसी के साथ है, सिर्फ करण, शिल्पा और चुम को छोड़कर। तो यहां पर उनको ये लग रहा था कि मैं अलग निकल कर आऊंगा, एकदम अलग निकल कर आऊंगा। विवेन के साथ जो उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट को जबरदस्ती क्रिएट किया था। बट अब यहां पर बात क्या आती है, यहां पर बात आती है कि दिग्विजय ने इन सब कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में अपने घर में दुश्मन इतने पाल लिए थे
यानी कि बिग बॉस के घर में उनके अगेंस्ट वाले इतने सारे कंटेस्टेंट उन्होंने पाल लिए, ये बड़ी वजह बन गई। अब सबको लग रहा था कि भाई करणवीर के साथ है, तो करणवीर का जो एक ये जो नेचर था कि भाई करणवीर का जो ये एक नेचर था कि जिस तरीके से करणवीर की अगर वो साथ में रहेंगे तो वो इस गेम में आगे जो है बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी चीज़ें एकदम डिफरेंट हो गई। यहाँ पर श्रुतिका से जो उन्होंने दुश्मनी करी वो उनको भारी पड़ गई, जिसके चलते रैंकिंग में वो सबसे नीचे आ गए। नीचे आने के बाद वो बॉटम 6 को ही उठाना था, उसके बाद उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करना था। फिर भाई सोने पे सुहागा ये चीज़ हो गई कि भाई वो सोने पे सुहागा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकाजम वाली बात है भाई, वो इसलिए हो गया क्योंकि जितने अदर जितने लोग थे वो सब अगेंस्ट में थे भाई उनके दिग्विजय के। 8 लोगों ने दिग्विजय के अगेंस्ट में वोट करा है कि भाई इन्हें घर से बेघर होना चाहिए। सो ये मिल गया आंसर, घर से भाई वो हो गए, एविक्ट हो गए। तो इतना ही ज्यादा अगर आपने पुअर गेम प्ले करना था तो आपको कई बार समझाया भी गया था, लेकिन नहीं समझे। बात बात पर अग्रेसिव होना, बात बात पर चीजों को वो करना, कहीं ना कहीं अपने ही गेम को आप कमी वीक कर रहे थे। तो आपने काफी ज्यादा अपने आप को वीक कर लिया इस पूरे गेम प्ले में। सिर्फ आपको करणवीर मेहरा दिख रहे थे, करणवीर का दोस्त मेरा दोस्त, करणवीर का दुश्मन मेरा दुश्मन। पर यहां पर क्या हुआ, कैसे सामने आ गई चीजें। श्रुतिका जिनको इन्होंने काफी पहले जो है इनके साथ जो है इनकी दुश्मनी हो गई थी, मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैसे श्रुतिका टाइम गॉड बनी, कैसे श्रुतिका का भी जो ये सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने उनको ला दिया डाउन और यहाँ पर वो एविक्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डाउट है कि उनका जो पुअर गेम प्ले है ना दिग्विजय का, ये उन्हें ले डूबा। और आई थिंक सुनने में आया कि ये तीसरा रियलिटी शो है जिसमें वो हार गए हैं, ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसकी वजह क्या है? यही गेम प्ले।